हेलो वेलकम इन की स्टडी 1024 में हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर हमें जो भी रिलेशन गिवन है वो सेट ए में डिफाइंड है। हमें यहाँ पे दो रिलेशन गिवन है और हमें दिखाना है कि ये दोनों ही रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है और फिर उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी सेट था सेट ए उसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया। सेट ए क्या था, ए बराबर है एक्स बिलोंग्स टू जेड यानी कि इंटीजर्स का सेट है ये, जिसमें x जो है वो बड़ा या बराबर है 0 से और छोटा या बराबर है 12 से। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 3 अप टू 12 तक। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पहले केस की। पहले केस में हमें जो रिलेशन गिवन है मैंने यहाँ पर कॉपी करी। r हमारे पास क्या है, r बराबर है a कोमा b सच दैट मोड a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहले रिफ्लेक्सिविटी की, देखिए कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी अगर जो भी सेट ए रिलेशन में है तो ए कोमा ए होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लें जैसे कि ए जो कि सेट ए में बिलोंग करता है तो हम कह सकते हैं कि मोड ए माइनस ए हमेशा कितना आएगा 0, और 0 भी मल्टीपल होता है 4 का। तो इसका मतलब जो रिलेशन है इसमें ए कोमा ए रिलेशन को बिलोंग करता है, तो जो रिलेशन होगी ये रिफ्लेक्सिव होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें सिमेट्रिसिटी की, देखिए सिमेट्रिसिटी में क्या होता है कि अगर ए कोमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि बी कोमा ए भी रिलेशन में है। ठीक है ना, ये मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि ए कोमा बी रिलेशन में बिलोंग करता है। अगर ए कोमा बी रिलेशन में बिलोंग करता है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मोड ए माइनस बी जो है वो 4 का मल्टीपल रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोड ए माइनस बी इज इक्वल टू 4n। मल्टीपल है मतलब यहाँ पे क्या आएगा n आएगा, वेयर n की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 अप टू 4। ठीक है, कुछ भी हो सकता है 4 का पहाड़ा हम चाहे 1 बार पढ़ें 0 बार पढ़ें 2 बार पढ़ें, ऐसा करने पे हमें ये मिलता है। तो मतलब इसका मल्टीपल है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए अगर a माइनस बी 4n है तो हम कह सकते हैं कि अगर हम अंदर से यहाँ माइनस कॉमन ले लें मोड के अंदर ही तो ये क्या हो जाएगा, b पहले आएगा a बाद में चला जाएगा। ठीक है, माइनस के बाद तो ये हो जाएगा माइनस मोड b माइनस a। अब क्योंकि यहाँ मोड है तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, हटा दें तो हम। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मोड b माइनस a 4n के बराबर आ गया। मतलब क्या है कि b माइनस a भी 4 का मल्टीपल हो गया क्योंकि इसको 4n की फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि b कोमा a भी रिलेशन में बिलोंग करता है, इसलिए जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। चलिए बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। देखिए कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होती है, जब अगर a कोमा बी और b कोमा सी रिलेशन में बिलोंग कर रहे हो तो a कोमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि a कोमा बी एंड b कोमा सी रिलेशन में बिलोंग करते हैं। तो देखिए अगर a कोमा बी रिलेशन में है तो इसका मतलब है कि मोड a माइनस बी 4 का एक मल्टीपल रहा होगा, मतलब इसको हम 4 इंटू एन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर b कोमा सी रिलेशन में है तो इसका मतलब है कि मोड b माइनस सी भी एक 4 का मल्टीपल होगा, तो इसको मैंने लिखा 4p की फॉर्म में। यहाँ पे n और p क्या है, n और p की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ से देखिए अगर a माइनस बी की वैल्यू 4n है तो अगर a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी इस पे हम सोचें तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी की वैल्यू या तो प्लस 4n रही होगी या फिर माइनस 4n रही होगी। तो यहाँ मैंने लिखा a माइनस बी कितने के बराबर है, प्लस माइनस 4n। और इसी तरह से b माइनस सी की वैल्यू भी प्लस माइनस 4p रही होगी। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे जोड़ रहा हूँ b माइनस सी और a माइनस बी को, तो यहाँ पे मुझे किसको किसको इनकी राइट हैंड साइड को जोड़ना पड़ेगा प्लस माइनस के साथ, क्योंकि मैंने यहाँ मोड नहीं लगाया। मोड नहीं लगाया, बिना मोड लगाया क्यों जोड़ा अभी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो यहाँ से माइनस बी से कट गया, a माइनस सी बचा। और इसी तरह से यहाँ पे मैंने पहले प्लस माइनस कॉमन लिया। ठीक है, तो मुझे अंदर ये मिला। 4 भी मैं चाहूँ तो कॉमन ले लूँ, 4 भी मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा n और p। अब अगर मैं दोनों तरफ मोड लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा मोड a माइनस सी, और यहाँ पे मोड लेने से देखिए प्लस माइनस में से सिर्फ प्लस वाली चीज बचेगी, क्योंकि मोड लिया है तो माइनस में तो कभी आंसर आता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू है देखिए मैंने लिखी है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, या तो ये 0 आ सकती है या फिर ये पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि देखिए 4 तो एक सिंपल पॉजिटिव नंबर है और n और p की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो यहाँ से देखिए क्या मिल गया, हम मोड a माइनस सी को 4 इंटू में समथिंग लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये 4 का एक मल्टीपल है। जैसे ये 4 का मल्टीपल हुआ हम कह सकते हैं कि a कोमा सी रिलेशन में बिलोंग करता है। ठीक है, देखिए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अब बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्यों नहीं जोड़ा, मैं सीधा सीधा मोड के अंदर a माइनस बी माइनस सी क्यों नहीं लिख दिया मैंने, क्योंकि देखिए जो मोड x प्लस वाई होता है ये हमेशा बराबर नहीं होता है मोड x प्लस मोड y के। ठीक है ना, ये लेस देन इक्वल टू होता है, इसीलिए हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, इसीलिए पहले मैंने बिना मोड के लिया और बाद में उसको मोड में लाया।
चलिए ठीक है। अब ये जो रिलेशन है ये क्या हो गई, ट्रांजिटिव भी हो गई, सिमेट्रिक भी हो गई, रिफ्लेक्सिव भी हो गई। तो इसका मतलब जो रिलेशन है क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखिए इसके आगे हमसे पूछा गया था कि वो सारे एलिमेंट्स का सेट बताओ जो कि 1 से रिलेटेड हो। अब क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन ये है कि a माइनस बी 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो हम 1 के साथ वही एलिमेंट लेंगे जिनको माइनस करके और फिर मोड लेने पे 4 का मल्टीपल आएगा। तो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा हमें, 1, 5 और 9। क्योंकि देखिए 1 को अगर आप 5 के साथ लो, चाहे आप 1 में से 5 माइनस करो या 5 में से 1 माइनस करो, आपको 4 मिलेगा जो कि 4 का मल्टीपल होता है। इसी तरह से 1 के साथ अगर आप 1 ले लो तो 1 माइनस 1 जीरो होता है जो कि 4 का मल्टीपल होता है। इसी तरह से अगर आप 1 और 9 ले लो, चाहे 9 में से 1 माइनस करो या 1 में से 9, आपको 8 मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मोड लगा हुआ है। तो ये सारे 4 के मल्टीपल हैं, तो मतलब वो जो सेट है वो ये हुआ। चलिए तो अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ था एक रिलेशन r इक्वल टू a कोमा बी सच दैट a इज इक्वल टू b। मतलब हमें एक ऐसी रिलेशन दी हुई है कि a और b उसके अंदर तब आएंगे जब a b के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट a ले लें जो कि सेट a से बिलोंग करता है, तो हम कह सकते हैं कि a कोमा a रिलेशन में हमेशा बिलोंग करेगा ही करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमेशा a जो है वो अपने आप के तो बराबर होगा, यानी a बराबर a हमेशा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। अगर हम बात करें सिमेट्रिसिटी की, देखिए मान लेते हैं कि ए कोमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है, तो अगर ए कोमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा होगा तो इसका मतलब है कि ए बी के बराबर रहा होगा तभी बिलोंग कर रहा होगा। तो अगर ए बी के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि जो बी होगा वो ए के बराबर होगा। इसका मतलब बी कोमा ए भी रिलेशन में बिलोंग करता है। और बाय डेफिनेशन अगर ए कोमा बी रिलेशन में हो और बी कोमा ए भी आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। देखिए मान लेते हैं कि ए कोमा बी रिलेशन को बिलोंग करता है एंड बी कोमा सी रिलेशन में बिलोंग करता है। तो देखिए अगर ए कोमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए बी के बराबर रहा होगा। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अगर बी कोमा सी रिलेशन में बिलोंग कर रहा होगा तो इसका मतलब है कि बी जो है वो सी के बराबर रहा होगा। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, देखिए 1 से ए बी के बराबर है और 2 से यही बी सी के बराबर है, मतलब ए जो है वो सी के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ए सी के बराबर है और इसका मतलब है कि ए कोमा सी रिलेशन में बिलोंग करता है। तो बाय डेफिनेशन क्या हो गया, जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि जो रिलेशन है ये क्या आ गई, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। अब इसके अलावा इसमें भी हमसे पूछा गया था कि उन एलिमेंट्स का सेट बताओ जो 1 से रिलेटेड है। अब देखिए क्योंकि a बराबर b होना चाहिए, तो 1 से रिलेटेड कौन होगा, खुद 1 ही, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि 1 जो है वो 1 के ही बराबर होता है, किसी और के बराबर तो नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, दैट इज 1। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।